नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे कि पूर्ण लॉकडाउन के बीच राम मंदिर को जश्न को लेकर कई इलाकों में हुआ झड़प, जिसके बाद 3400 लोग कर लिए गए हैं गिरफ्तार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है बड़ा ऐलान और जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी राजस्थान की सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मौसम का। देश के 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका और आईएमडी ने जारी कर दिया है 4 दिनों का अलर्ट। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राम के नाम पर कुछ लोग सियासत करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट पे लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल पूर्ण लॉकडाउन के बीच राम मंदिर जश्न को लेकर कई इलाकों में झड़प, 3400 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की खुशी पूरे देश में लोग दीप जलाकर और आतिशबाजी के साथ मना रहे थे। ऐसे में कोरोना वायरस संकट के चलते पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के बीच राम भक्तों ने उत्सव मनाया। इसे लेकर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस और उनके बीच राज्य में कई जगहों पर झड़पें हो गयी। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों से कुल 3400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 850 लोग शहर से ही गिरफ्तार किए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर में निकाला जुलूस। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तरी 24 परगना के नारायणपुर, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर और उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार समेत कुछ जगहों से झड़प का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर में जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया, जिसके चलते झड़प हुई। अधिकारी ने बताया कि रैली को आगे बढ़ने से रोके जाने पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप। दरअसल राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के चलते लिपुरद्वार कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भूमि पूजन पर उत्सव आयोजित करने से रोका गया, जिससे तनाव बढ़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर इलाके में यज्ञ आयोजित करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया, जिससे भीड़ बढ़ने लगा और पुलिस ने बल प्रयोग की स्थिति काबू की। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता तापस चटर्जी ने कहा कि बीजेपी इलाके में शांति भंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। वहीं बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने न्यू टाउन आवास पर भूमि पूजन उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान, जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी राजस्थान सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, वहीं राजस्थान जो पर्यटन के लिए पूरे देश में एक अलग अहमियत रखता है, कोरोना वायरस की वजह से यहां पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। राजस्थान सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राजस्थान पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य करीब 20 साल बाद लाई जा रही इस पर्यटन नीति से कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे पर्यटन क्षेत्र को फिर पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यटन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान श्री गहलोत ने पर्यटन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से भी संवाद किया और पर्यटन को गति देने के लिए उनके सुझाव भी जाने। गहलोत ने कहा कि मेले एवं उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा देशी एवं विदेशी पर्यटक इनसे जुड़ सकें, इसके लिए इन्हें नया रूप दिया जाए तथा पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़ तथा बूंदी उत्सव सहित विभिन्न मेलों की नए सिरे से ब्रांडिंग की जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने एक बार फिर पूछा, चीनी घुसपैठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पूछा है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने यह सवाल एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए पूछा, जिसमें लिखा है कि रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय की साइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेज में लिखा है, चीनी पक्ष ने 17-18 मई को कुंगरांग
कुंगरांग नाला पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में गोगरा, PP-17A और पैगोंग त्सो के उत्तरी किनारे के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। 5 मई के बाद से गलवान घाटी में तनाव बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक 5 मई के बाद से LAC के साथ और गलवान घाटी में चीनी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चीनी सेना ने 17-18 मई को कुंगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग त्सो के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया। खास बात है कि रक्षा मंत्रालय ने ट्रांसग्रेशन यानी अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी दस्तावेज में लिखा है कि LAC पर तनाव कम करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद भी 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक शहीद और घायल हो गए थे। इसी घटना के बाद 22 जून को कॉर्प्स कमांडर स्तर के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई। सैन्य के साथ राजनयिक स्तर पर LAC पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हुई। बावजूद इसके दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध के लंबे समय तक रहने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक चीनी द्वारा एक तरफा आक्रामकता से पैदा हुई पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और स्थिति पर करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में खुलासा, मई में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में की थी घुसपैठ। जी हां दोस्तों, रक्षा प्रतिष्ठान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने मई में पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। यह जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब गतिरोध वाले क्षेत्र पैगोंग त्सो और गोगरा से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए 5 बार सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर मंगलवार को अपलोड किए गए नए दस्तावेज के अनुसार चीनी पक्ष ने कुंगरांग नाला, गोगरा और पैगोंग त्सो के उत्तरी तट पर 17-18 मई को घुसपैठ की थी। हालांकि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए अतिक्रमण शब्द का किसी भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया गया है। 5-6 मई को पैगोंग त्सो के उत्तरी तट पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प हुई थी। दस्तावेज में कहा गया है कि गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है और पैदा हो रही स्थिति में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई के अंत में एक टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि चीनी सैनिकों की एक बड़ी संख्या पहले की तुलना में थोड़ा आगे आ गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इस बात को स्पष्ट किया गया था कि किसी गलत तरीके से इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि चीनी सैनिकों ने LAC के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स अस्पताल से दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बुधवार को जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लालू यादव को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के बंगले पर ले जाया गया। लालू यादव का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल राजद नेता का इलाज अस्पताल के जिस वार्ड में चल रहा है उसे कोविड-19 वार्ड में तब्दील किया गया है। इसके बाद रिम्स प्रशासन ने राजद नेता को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी को पत्र लिखा था। उन्हें फिलहाल रिम्स डायरेक्टर के बंगले केली बंगला में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को ही केली बंगला का निरीक्षण किया गया था और सुरक्षा का जायजा लिया गया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को केली बंगले में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले से अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए जेल प्रशासन की अनुमति के बाद अस्पताल को ये फैसला लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के जिस वार्ड में लालू प्रसाद यादव भर्ती थे उस तल्ले को छोड़कर बाकी सभी तल्ले कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिए गए थे। इसके अलावा लालू यादव जहां चहलकदमी करते थे उन्हें भी कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के 3 सेवादारों के भी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गई, जिसके बाद उनके संक्रमित होने का भी खतरा बढ़ गया और फिर इन्हीं सब कारणों के चलते उन्हें अस्पताल से शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। बता दें कि यादव चारा घोटाला मामले में 14 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने तबीयत खराब होने के बाद ज्यादातर समय जेल की बजाय रिम्स अस्पताल में बिताए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, IMD ने जारी किया 4 दिनों का अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने 5, 8 और 9 अगस्त के लिए तटीय कर्नाटक, 5, 6, 8 और 9 अगस्त के लिए तमिलनाडु और 5 से 9 अगस्त के लिए केरल और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिले में तेज बारिश आशंका व्यक्त की है। विभाग का ये भी कहना है कि मुंबई में अगले 24 घंटों तक तेज बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। महाराष्ट्र के
कोंकण में भारी बारिश होगी। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो वहीं आज दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर जबकि पश्चिमी क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश जौनपुर में रिकॉर्ड की गई। दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका। केरल के कुछ इलाकों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात के बड़े इलाके में अगले 3 दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि इसे पूरे हफ्ते मध्य और उत्तरी केरल में बारिश का दौर जारी रहेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। लाखों आपदाग्रस्त लोगों की सरकार को चिंता नहीं, लालू प्रसाद। जी हां दोस्तों, राज्य में कोसी, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियों खतरे के निशान पर ऊपर बह रही हैं। बूढ़ी गंडक और अधवारा नदियों का पानी मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों के कई इलाकों में घुस गया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग के ट्विटर पर दी। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। बाढ़ से संबंधित हर अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, दर्ज हो FIR। हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदतर हालत और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के मामलों में FIR भी दर्ज हो। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकारी या निजी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो तो मालिक और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालन न किया जा रहा हो तो सीधे कार्रवाई की जाए और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना कड़ाई से सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में फेल हुई तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कोरोना से बने हालातों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 12 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों के DM और SP को निर्देश जारी करने की बात कही। 7 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले, अगर कोई राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करता है तो ये गलत है। जी हां दोस्तों, आज से राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। लगभग सभी दलों ने एक स्वर में इस पल का अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज के दिन को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका श्रेय लेने की कोशिश करता है तो यह गलत है। कमलनाथ ने कहा, आज हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन है। हर भारतीय चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। राजीव गांधी जी ने 1985 में ताला खोला था। उन्होंने 1989 में कहा था कि राम राज्य होगा और मंदिर बनना चाहिए। अगर कोई श्रेय लेने की कोशिश करता है तो यह गलत है। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर भोपाल में कमलनाथ ने अपने आवास पर राम दरबार का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलनाथ ने भगवान राम की तस्वीर की पूजा की और मोमबत्ती जलाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। बोले, बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। जी हां दोस्तों, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान राम मंदिर भूमि पूजन कर रहे थे, इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश साझा किया। ममता बनर्जी ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी ने लिखा, हमारे देश ने हमेशा विविधता में एकता की सदियों पुरानी विरासत को बरकरार रखा है और हम इसे अपनी अंतिम सांस तक बनाए रखेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम या उसमें PM मोदी के जाने पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोला, जिससे राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। ममता बनर्जी के रुख पर सवाल को उठाते हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, ऐतिहासिक न्यायिक फैसले के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण मौन रुख कई सवाल उठाता है। राम सीता हमारे संविधान में है। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के अनुसार राज्य में बुधवार को लॉकडाउन लागू किया गया। कोलकाता में बीजेपी समर्थक पार्टी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और राम मंदिर भूमि पूजन पर यज्ञ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बीजेपी नेता ने कहा, हमने आज हवन का आयोजन किया। पुलिस को अपना काम करने दें, लेकिन हमें साफ करें कि आज के मंदिर की नींव रखने के कार्यक्रम की घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी। हमें नहीं लगता कि बंगाल के मुख्यमंत्री को विश्वास है कि ये राज्य भारत का हिस्सा है। वह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का सरकार पर निशाना, राम प्रेम है, कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद एक ट्वीट करते हुए इशारे में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। अयोध्या में भूमि पूजन के वक्त राहुल गांधी का यह ट्वीट सामने आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, एलएसी पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियां सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला और लाहौर स्पीति से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। भारत चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बावजूद भी चीनी सेना का पीछे न हटने पर प्रदेश कांग्रेस ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल से लगती भारत चीन सीमा पर चीन की पूरी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए यहां सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार किन्नौर जिला की सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण से भारत को आने वाले समय में गंभीर खतरा हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राठौर ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में आज एक ज्ञापन राज्यपाल की मार्फत भारत सरकार को भेजा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।